ये तस्वीर देखकर आज कांग्रेसी टेंशन में आ गए होंगे। मोदी की तारीफ करने वाले शशि थरूर ने इस बार मोदी का स्वागत किया और स्वागत की तस्वीर खुद अपने एक्स हैंडल पर शेयर की। उन्होंने एक्स पर इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, दिल्ली हवाई अड्डे पर देरी के बावजूद अपने संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने पर उनका स्वागत करने के लिए समय पर तिरुवनंतपुरम में उतरने में कामयाब रहा। उनके आधिकारिक तौर पर विजिंजाम बंदरगाह के चालू होने का इंतजार कर रहा हूं। एक ऐसी परियोजना जिसके साथ शुरुआत से ही जुड़ा रहने पर मुझे गर्व है। दरअसल पीएम मोदी शुक्रवार को विजिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए बृहस्पतिवार शाम केरल पहुंचे। तिरुवनंतपुरम के हवाई अड्डे के तकनीकी क्षेत्र में विमान से उतरने के बाद पीएम मोदी राजभवन की ओर रवाना हो गए। राजभवन जाते समय प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए सड़क किनारे आम लोगों समेत बीजेपी के कार्यकर्ता भी शामिल थे। पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर सबका अभिवादन किया। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन और तिरुवनंतपुरम के कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने हवाई अड्डे पर मोदी का स्वागत किया। हवाई अड्डे के बाहर भीड़ ने भारत माता की जय और नरेंद्र मोदी की जय के नारे लगाकर उनका स्वागत किया। लेकिन इसके बाद मंच से पीएम मोदी ने जो कहा उसे सुनकर इंडी गठबंधन वालों और खास तौर पर कांग्रेस वालों की नींद जरूर उड़ गई होगी। हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडी अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। अब पीएम मोदी ने यह बात कही है तो इसके मायने भी होंगे। माना जा रहा है कि केरल में पीएम नरेंद्र मोदी ने शशि थरूर का जिक्र कर बड़ा इशारा दे दिया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद शशि थरूर कई बार केंद्र सरकार का बचाव करते नजर आए, जो कांग्रेस को पसंद नहीं आया। पहलगाम हमले के बाद इंटेलिजेंस फेलियर की बात कांग्रेस उठाती रही, लेकिन तब शशि थरूर ने कहा, किसी देश के पास 100% फुल प्रूफ इंटेलिजेंस सिस्टम नहीं है। हमारे पास इजराइल का उदाहरण है, जिसके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस है, मगर उसे 2 साल पहले भी अचानक हमले का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि जब आतंकी हमलों को सफलतापूर्वक टाल दिया जाता है तो चर्चा नहीं होती। उनके इस बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कांग्रेस सांसद को सुपर बीजेपी मैन बताकर आलोचना की थी। उदित राज ने उन्हें बीजेपी प्रवक्ता और बीजेपी का वकील भी बता दिया था। और हर धरना प्रदर्शन में भाग लेता हूं और मोदी जी का बचाव तो नहीं करता हूं। और शशि थरूर जी कितने धरने प्रदर्शन में शामिल होते हैं, कितनी बार गिरफ्तारी देते हैं और कितने बार क्या ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर है क्या? और वहाँ वो मौके की तलाश में रहते हैं कि कब मोदी जी के बचत करें और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करें। जैसे कुछ दिन पहले जब मोदी और ट्रंप की मुलाकात अमेरिका में हुई तो बड़ी प्रशंसा किया कि बहुत अच्छी मुलाकात रही। क्या अच्छी मुलाकात रही। ट्रंप ने वहाँ झाड़ा और कहा कि ब्रिक्स कांप रहा, थरथरा रहा है। और दूसरी बात है कि कौन सा फ़ायदा लेकर के आए थे मोदी जी। तो थरूर जी बताएं कि दिक्कत क्या है। हमारे नेता राहुल जी कहते हैं कि डट कर बोलो, निर्भीकता से बोलो। तो निर्भीकता से क्यों नहीं बोलते हो? क्यों मोदी जी को बचाव के लिए कोई न कोई तरीका खोजते रहते हैं? पहलगाम हमला और विजिंजाम पोर्ट का उद्घाटन पहला मौका नहीं है जब शशि थरूर बीजेपी के करीब नजर आए। फरवरी में शशि थरूर ने एक बयान दिया था, जिसके बाद उनके बीजेपी में जाने की अटकलें लगनी शुरू हो गई थी। उन्होंने कहा था, अगर कांग्रेस मेरा इस्तेमाल करना चाहती है तो पार्टी के लिए उपलब्ध रहूंगा, अगर नहीं तो मेरे पास करने के लिए कई ऑप्शन हैं। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास दूसरे ऑप्शंस नहीं है। मेरे पास मेरे बुक्स, भाषण और पूरी दुनिया से बातचीत करने के लिए इन्विटेशंस हैं। इसके बाद फरवरी में ही उन्होंने अंग्रेजी कवि थॉमस ग्रे के एक बयान को शेयर किया था, जिसका मतलब है कि जहां अज्ञान ही सुख है वहां बुद्धिमान होना मूर्खता है। इसे भी कांग्रेस में उनकी घुटन से जोड़कर देखा गया और अब पीएम मोदी ने बड़ा इशारा देकर बता दिया है कि शशि थरूर कभी भी कांग्रेस को गच्चा देकर बीजेपी के पाले में आ सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके आप जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।